मच्छा खरकान ममचारा चिंगा फोरी दसवाती Hey, man! ते तू चोर है? या मैं चोर हूँ। तू चोरी क्यों की थी? ये आपका हॉलर किसने बनाया? ए, हवलदार नहीं हूँ, इंस्पेक्टर हूँ, इंस्पेक्टर। ओ, आप इंस्पेक्टर हैं? ये वर्दी देख के पता नहीं चलता क्या? अरे ड्रेस और फेस से क्या होते हैं यार? वैसे शक्ल से मैं शरीफ लगता हूँ मगर हूँ तो चोर। वैसे आप ड्रेस से इंस्पेक्टर लगते हैं मगर Shut up! तू ए दस तू चोरी क्यों की थी? साड़ी तरक्की वास्ते की थी। मेरी तरक्की दिलाई? अरे हम चोरी नहीं करेंगे तो आप क्या पकड़ेंगे? क्या पकड़ेंगे? क्या बोला? मेरा मतलब है आप किसको पकड़ेंगे? अगर आप नहीं पकड़ेंगे तो आपका नाम कैसे होगा? आपकी तरक्की कैसे होगी? आप हवलदार से इंस्पेक्टर कैसे बनेंगे? मैं इंस्पेक्टर हूँ। ठीक है भाई, बुरे वक्त में गधे को भी बाप मानना पड़ता है। तुम पर पूरे 10 टीवी चोरी करने का इल्जाम है मैन। 9 टीवी मिल गए हैं। छोड़ेंगे नहीं। भैया रामप्रसाद तुम ठीक हो ना? हमें क्षमा करो, हम सपना देख रहे थे। मार दो गला दबा दो हमारा, मार दो। क्या मार दो यार? कोई हमारी तुम्हारी दुश्मनी है क्या? कोई तुमने हमारा खेत काटा है क्या? अरे हम सपना देख रहे थे, वहाँ वो त्रिलोचन सरोजा को गलत नजर से देख रहा था और हमने उसकी गर्दन पकड़ ली और वहाँ उसकी गर्दन, यहाँ तुम्हारी गर्दन। भगवती मैया कसम सच कह रहे हैं। जाओ सो जाओ, सो जाओ, जाओ तुम भी जाओ, सो जाओ, जाओ चलो 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 सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ ना यार, सो जाओ। पानी पियोगे? चलो सो, कुछ नहीं होगा, जाओ सो जाओ। खा गया ना फिर से झटका। मैंने पहले जो बोल दिया था तेरे को, आपने दिल की बात बता दी उसको। अच्छा दोनों तू कहाँ सुनता है? ए बबन, खोबरे का तेल डाल के मालिश कर, चमन उजड़ा ठंडा कर दिए। हाँ तो मनोहर भी जा रहे हैं। अच्छा जा रहे हैं? हाँ तो जा रहे हैं ना। अच्छा कब जा रहे हैं? अच्छा 3 को जा रहे हैं। नहीं तो गाड़ी कब की है? अच्छा 3 की है। हाँ तो तुम रशीद से कहना हमसे फोन पर बात कर लें, नहीं तो हम कर लेंगे। हाँ ठीक है, बोलो। हाथ पाँव में ऐंठन सी रहती है, कुछ रोज से तो भूख भी बराबर नहीं लग रही है। कल तो नींद भी ठीक से नहीं आई और बहुत कमजोरी महसूस होती है। अरे भाई हम हज्जाम है, डॉक्टर नहीं है। तो पूछ क्या रहे हो? दाढ़ी बनाओ। यार लल्लन, ये लफड़ा दिमाग से निकाल डाल यार। शादी को कोई और मिल जाएगा तेरे को। यहाँ मुंबई में किसी की लाइफ बने ना बने, शादी जरूर बन जाती है। और जब मेरे जैसे हलकट की हो गई तो तेरा क्या प्रॉब्लम है यार? देखो गणेश भाई, एक कृपा करोगे? हमारे मामले में जब हम तुमसे राय मांगे तभी दो। हम पे क्या बीत रही है, हमारी उलझन क्या है, उससे फिलहाल हम अकेले निपट सकते हैं। उसकी चिंता तुम ना करो। बर राह लो बाबा। हाँ समझ रहे हैं और अपनी कुछ राय भी देंगे। जिंदगी में भाग दौड़ उठा पटक तो चलती ही रहती है जी, किंतु चुस्त दुरुस्त रहने का प्रयास कभी खत्म नहीं होना चाहिए। जी जी, जी। लो पकड़ो इसे। हाँ नीचे मत रखना, आसन पर है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग। स्वस्थ दिमाग का मतलब निर्णय लेने की क्षमता। चाचा आप सरोजा के बारे में कुछ राय देने वाले थे। ओ हाँ, देखो जब तक तुम्हारी सरोजा से बात नहीं हो जाती तुम वहां की स्थिति के बारे में नहीं जान सकते हो। और सरोजा के सही और गलत होने का निर्णय भी तुम तभी ले सकते हो। कब ले सकते हो? जब सरोजा से बात हो जाए। हाँ। हेलो, ये 547639 नंबर है। कौन? लल्लन? हाँ आफ्ताब भाई, हम लल्लन। अरे बेटे मैं पहचान गया तुम्हें। जी। क्या हाल है तुम्हारे? हाँ सब ठीक है। तुम्हारी आवाज सुन के बड़ी खुशी हुई। तुम्हारे भाईजान के साथ बातें होती रहती है तुम्हारे बारे में। इस साल होली में तुम्हारे घर गया तो पता चला तुम आए नहीं। तीज त्योहार में समय निकाल कर आते रहा करो। जी जी आफ्ताब भाई, आगे ख्याल रखूंगा। मेरा तो यही कहना है। सुनो जी, नौकरी पेशे के लिए भले तुम घर गांव से दूर रहो, कोई बात नहीं, मगर अपने गांव घर को भूलो मत। जी इस गांव की मिट्टी में तुम पले हो, गलियों में खेले हो। जी आफ्ताब भाई, बिल्कुल आफ्ताब भाई। घर से किसी को बुला दो, भैया हो या भाभी हो, किसी को भी बुला दो। अरे वो तो बरेली गए हैं शादी में। अच्छा आफ्ताब भाई, बाद में फोन करता हूँ।
ए, क्या देख रहे हो? मैं आपको किधर देखता बहन? मैं मैन नहीं वुमेन हूँ। मैन का बोला, हम तो वुमेन बोला। वैसे वुमेन, आप किसी को ढूंढ रहे हैं? हाँ, कल कुछ गुंडों ने मुझे किडनैप किया था और उसी वक्त किसी ने मुझे बचाया था। बस उसे ही ढूंढ रही हूँ। लगता है मेरा आइडिया फोकट में बिक गया। क्या मतलब? नहीं, ओह, उन गुंडों में से आपको जिसे बचाया ना, वो तो अपना खास बंदा है ना। क्या? खास बंदा है अपना। तुम उसे जानते हो? अरे पूरे खानदान को जानता हूँ मैं। तो तुम मुझे उसे मिलवाओगे? जरूर मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, जरूर मिलाएंगे, लेकिन उनको मिलाने से मेरा फायदा क्या होगा? तुम बोलो ना। देखो अपना सिस्टम है, 30 दिन में ढूंढेगा 30,000 रुपए, 15 दिन में ढूंढेगा 15,000 रुपए और 24 घंटे में ढूंढेगा तो 10,000 रुपए। तुम शायद उल्टा बोल रहे हो। जल्दी ढूंढने के तो ज्यादा पैसे होने चाहिए। नहीं, लड़कियों के लिए यही हिसाब है। एनीवे, जो बोल दिया। सौदा मंजूर है? मंजूर। ये मेरा कार्ड है और लड़के को ढूंढते ही 24 घंटे के अंदर ले आना। तुम्हारे 10,000 तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है? ओके। ओके? बाबा 10,000 का सवाल है बाबा। इस बंदे को कहाँ ढूंढूं? कल इधर ही मिला था बाबा, अब कहाँ होगा, किधर होगा बाबा? इस बंदे से मिला दे बाबा। अरे ओमैन साहब, हेलो, कैसे हैं आप? बाबा 10,000। देखा मेरी किस्मत। अरे भाई, आपको कोई ढूंढने आया था। अच्छा, कौन आया था? मैं क्यों बताऊं कोई लड़की आपको ढूंढने आई थी? और मैं ये क्यों बताऊं कि उसको आपके साथ ले आऊंगा तो मुझे 10,000 रुपए मिलेंगे? और मैं ये क्यों बताऊं कि उसका एड्रेस ये है? ओमैन साहब, आप महान हो सर, यू आर ग्रेट। तुमने मुझे कुछ नहीं बताया, पर अब मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। तुम्हारे 10,000 रुपए गए। कैसे? अब मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैंने उस एड्रेस को पढ़ लिया। और मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैं उस एड्रेस पर जाकर उसके घर पर मिलने वाला हूँ। नहीं बताऊंगा, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। बाय। बाबा, मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ? 10,000 रुपए हाथ आए पैसे निकल गए बाबा। अंगद, ये देखो, राम प्रसाद यहाँ आओ। अरे यहाँ आओ, बैठने के लिए बोले, बैठो ना। अरे बैठो ना। अरे तुम ऐसे यार ढीले इतने हो। बड़े दिनों से इच्छा थी इसे खरीदने की, आज भगवती मैया कृपा से पूरी हो गई। अच्छा, कैसा लग रहा है? अच्छा है, अच्छा है। अच्छा है ना? अरे इसको तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। अच्छा बताओ, ये हमने काहे लिया है? गाना सुनने के लिए। टाइम क्या हुआ? टाइम 11। सुनो हेलो जी, मैं हूँ अनुराग पांडे, लेकर आया हूँ पिक्चर पांडे। ये हैं अपने अनुराग भैया। क्या बढ़िया आवाज है, कमाल, मस्त आवाज। बहुत सारे संगीत में राग यहाँ पर होती हैं, बहुत सारी क्या बोलता है आदमी, ऐसा लगता है फूल जड़ रहे हो, फूल। लोग बताते रोज इतने बजे प्रोग्राम आता है। तो बस तैयार हो जाइए और हमें फोन कीजिए। अच्छा तुम फोन दो, हम इनसे देखो बात भी करते हैं। बहुत बार कर चुके बात हम। फीवर 104 FM पर मैं हूँ आपके साथ अनुराग पांडे और आइए देखते हैं कौन है कॉलर इस समय। हेलो। हाँ अनुराग भैया, हम लल्लन बोल रहे हैं, लल्लन प्रसाद प्रजापति, पहचाना? अरे लल्लन जी, कैसे हैं आप? अनुराग भाई, आज हम टेप लेके आए हैं नया। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया क्या दोस्त, बहुत बढ़िया। पहले छोटा था ना पुराना, तो 3-4 स्टेशन एक साल लग जाते थे। ये बहुत अच्छा लाया आपकी। और कैसे हैं, मतलब कैसा है, गए थे आप? नहीं, हमने एप्लीकेशन दी हुई है। बहुत बढ़िया भाई, हम तो चाहते हैं कि आप जरूर, आपकी अर्जी मंजूर हो, आप जरूर गांव जाएं, नीम की छांव में बैठें, बढ़िया कुएं का ठंडा पानी पिएं और आनंद लें। हाँ अच्छा, कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप? आप राम तेरी गंगा मैली का लगवा दीजिए, एक थी राधा एक थी मीरा। अरे क्या बात है, आइए सुनाते हैं आपको ये गाना रेड FM 93.5 पर। चलो तुम्हारे सब पेपर हो गए।
अब बहुत अच्छे हो गए। बहुत अच्छी बात है। तुम खुश हो ना? हाँ, हम बहुत खुश हैं और तुमसे बात करके हम और भी खुश हो जाते हैं। ललन, तुमने हमें कई मुश्किलों से निकाला है। अरे तुम्हें याद है ना, जब स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में हमने 100 मीटर्स की रेस में पार्ट लिया था और हम बीमारी से उठे थे, तुमने कहा था हम जरूर जीतेंगे और वही हुआ था। याद है ना तुम्हें? हाँ हाँ, हमको सब याद है। और तुम बताओ, तुम्हारी सर्विस कैसी चल रही है? और वो कमरे का कर रहे थे, वो हो गया? हाँ हाँ, चल रहा है, जल्दी हो जाएगा। कमरे का जैसे ही हो, सबसे पहले हमें बताना। बता ना। अच्छा, वहाँ ठंड तो पड़ने लगी होगी ना? हाँ, पड़ रही है। मतलब इतनी कि तुमने स्वेटर पहनना शुरू कर दिया? हाँ, हमने स्वेटर पहन रखा है। तो हम बताएं, तुमने कौन से कलर का स्वेटर पहना हुआ है? बताओ। तुमने पिंक कलर का स्वेटर पहना हुआ है, सही है ना? तुमने कैसे जाना? अरे लल्लन गिट्टी। अच्छा, तुम भी वहाँ पर हो? अरे मैं कहाँ से छोड़ने वाली हूँ, मैं तो दहेज में भी इसके साथ जाऊंगी। और ये इडियट यहाँ वहाँ की बातें किए जा रही है, जो बोलना है तो बोल ही नहीं रही। ललन, मैं तुम्हें बताऊँ? हाँ हाँ, बताओ बताओ। हाँ हाँ ललन। क्या बता रही हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं बता रही थी वो तो बस पागल है। तुम बाद में फोन करना। हाँ हंसा बहन, कितना हुआ? अभी पैसे का छोड़ो ने, तुम्हारे पास टाइम है ना? गाय में नहीं है ना? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो आ जाओ ना, बैठो बैठो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा आता हूँ। हाँ हंसा बहन, बोलो। बैठो बैठो बैठो। अब ये लड्डू खाओ। लड्डू? ये अरे बाबा, दुकान के नहीं है, पैसे नहीं देने, मैं खास तुम्हारे लिए घर से बना कर लाई हूँ। लेकिन मैं नाश्ता कर चुका हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, लंच में खाना। हाँ, लेके जाओ साथ में। हाँ अच्छा ठीक है, चलेगा। अच्छा, तुम सिगरेट नहीं पीता है, वो तो तुमने मेरे को बताया जी। लेकिन दारू तो चक्का होगा ने? यार दोस्तों के साथ बैठ के? नहीं, आज तक तो जरूरत नहीं पड़ी। अभी लोग दारू जरूरत के लिए थोड़ी पीते, मजे के लिए पीते हैं। मजे के लिए शुरुआत होती है, बाद में जरूरत बन जाती है। अरे वाह, कितनी अच्छी बात बोली तुमने। मैं तुमको जो समझती हूँ, तुम बिल्कुल वैसे हो। हंसा बहन, हम चलते हैं, ड्यूटी का टाइम। जय श्री कृष्ण। लड्डू खाना हो? जय श्री कृष्ण। अरे वाह, आज के जब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10वां टीवी वे 10वां टीवी। चकरकान मम चकरकान मम चारा चिंगा फोरी 10वां टीवी। ए मैन, ते तू चोर है? या मैं चोर हूँ। तू चोरी क्यों की थी? ये आपका हॉलर किसने बनाया? हवलदार नहीं हूँ, इंस्पेक्टर हूँ, इंस्पेक्टर। ओ, आप इंस्पेक्टर हैं? ये वर्दी देख के पता नहीं चलता क्या? अरे ड्रेस और फेस से क्या होते हैं यार, वैसे शक्ल से मैं शरीफ लगता हूँ, मगर हूँ तो चोर। वैसे आप ड्रेस से इंस्पेक्टर लगते हैं, मगर Shut up! तू दस, तू चोरी क्यों की थी? साड़ी तरक्की वास्ते की थी। मेरी तरक्की दिलाई? अरे हम चोरी नहीं करेंगे तो आप क्या पकड़ेंगे? क्या पकड़ेंगे? क्या बोला? मेरा मतलब है, आप किसको पकड़ेंगे? अगर आप नहीं पकड़ेंगे तो आपका नाम कैसे होगा? आपकी तरक्की कैसे होगी? आप हवलदार से इंस्पेक्टर कैसे बनेंगे? मैं इंस्पेक्टर हूँ। ठीक है भाई, बुरे वक्त में गधे को भी बाप मानना पड़ता है। तुम पर पूरे 10 टीवी चोरी करने का इल्जाम है मैन। 9 टीवी मिल गए हैं, 10वां किधर है? क्या बात है, पुलिस वालों को इतनी अच्छी गिनती कैसे आने लगी? क्या मतलब? मेरा मतलब है, जब कभी पुलिस चोरी का माल पकड़ती है तो आधा जेब में आधा रिकॉर्ड में होता है। ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड में कैसे आ गया? इतना मारूंगा, इतना मारूंगा, कितना मारूंगा। क्या फायदा, आप थक जाओगे साहब जी। सुधर जाओगे, सुधर जाओगे। अरे तुम्हारे मार से कोई सुधर जाए तो इस देश के कानून को मार की जरूरत है। जब देखो तब हम छोटे चोरों को दम देते रहते हो और बड़े चोरों को सामने दुम मिलाते रहते हो। आपके पास कोई असिस्टेंट नहीं? क्यों? बार बार आपको शट अप बोलना पड़ता है। अगर असिस्टेंट होता तो वो बोलता शट अप, शट अप, शट अप। तुझे शर्म नहीं आती अपने हवलदार का मजाक उड़ाते थे? मैं हवलदार नहीं, इंस्पेक्टर हूँ। अगर अपनी खैरियत चाहती हो तो बता दो कि वो 10वां टीवी किधर है? वो 10वां टीवी तुम्हारे घर में है। शट अप, शट अप, मत बोलो।
फोन उठा लो। मैं हवलदार बोल रहा हूँ, नहीं इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। कौन? मैं रमा बोल रही हूँ। डार्लिंग, गुगरी बुचरी गुगा मुंगू लोची गो बोलो। अब अभी घर आ जाइए। मैं भी घर आता हूँ। नाराज नहीं होना, मुझे ना गुगी ना गोची गोगू मुझे आता हूँ। इसको पकड़ कर अंदर डाल दो। ओके सर। अभी आके पूछूंगा तू चोरी क्यों की थी, उल्लू दे आप पठिया। हवलदार, मेरे कमरे में टेलीविजन और हो सके तो वीडियो का इंतजाम कर देना। ओके, शट अप। ए देखो कैसा लगा? अरे ये कब लिया? मैंने खरीदा 3000 रुपए में। 3000 रुपए में? हाँ। इतना सस्ता? एक मिनट, क्यों? ये तो वो 10वां टीवी लगता है। कहीं वो चोरी का तो नहीं है? चोरी का हो या साहूकारी का, मुझे क्या, मैंने तो इसे खरीदा है। चोरी का माल खरीदना जुर्म है, जुर्म। और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं एक ईमानदार पुलिस अफसर हूँ, कभी रिश्वत नहीं लेता हूँ। तुम नहीं लेते हो तो क्या हुआ, मगर मैं लेती हूँ। इसी से तो ये टीवी आई है और तुम्हारी वर्दी भी। अरे 4 बज गए, अभी तक किसी ने बुलाया नहीं है। ओ भाव, कशाला भड़कतो है फुकटचा? मॅडम ने आज बुलावलाय, तुमचा काम झाला। मुझे अबे साले, तू तो बड़ा किस्मत वाला है यार। हम सबसे पहले तेरा नंबर आ गया। बेस्ट ऑफ लक। गाड़ी बहुत अच्छी है। योर ऑनर, ये घरों से टीवी चोरी करता है। गुनाह कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है, बिल्कुल कबूल है भाई बाप। मैं भगवान के सामने झूठ बोल सकता हूँ मगर आपके सामने नहीं। मैं सच बोलकर जेल जाना पसंद करूंगा, लेकिन आप जैसे अच्छे, सच्चे, नेक और इंसाफ पसंद जज के सामने झूठ बोलूंगा तो मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी जज साहब, नरक में भी नहीं। मस्का मारना है? अच्छे खानदान के लगते हो, फिर चोरी क्यों करते हो? जग का भला करने के लिए जज साहब। ये टीवी घर में होने से देश का कितना नुकसान हो रहा है जज साहब। टीवी घर में होने से बच्चे पढ़ाई नहीं करते, पत्नी अपने पति की सेवा करने के बजाय टीवी के प्रोग्राम देखने बैठ जाती है, और लोग नौकरी पर न जाकर काम की छुट्टी करके क्रिकेट देखने बैठ जाते हैं। जज साहब, मैं टीवी चोरी करके समाज सेवा करना चाह रहा हूँ जज साहब, सोशल वर्क करना चाह रहा हूँ जज साहब। चोरी करना पाप है, सेवा करना पुण्य। 2 साल की सजा की जगह 1 साल की सजा। वाह, क्या इंसाफ है माय बाप। अरे 1 साल तो क्या माय बाप, आपके हाथों जिंदगी भर सजा भुगतने को तैयार हूँ। 6 महीना कर दिया। आप जैसे जज की इस देश को बहुत जरूरत है माय बाप। 4 महीना कर दिया। आपके चरण कहाँ है जज साहब? 1 महीना कर दिया। हो जय हो, जय हो। इससे कम सजा नहीं होगी। दूसरा केस पेश करो। धन्यवाद, धन्यवाद जज साहब की जय हो। जज साहब। हवलदार, इतना मारूंगा, इतना मारूंगा। बाद में मार लेना। पकड़ो, चलो। फॉलो मी। शट अप। मैं क्या सरकार? आओ बख्शी आओ, कितने कैदी लाए हो? अरे बख्शी कहाँ बख्शता है किसी को, लेकिन आजकल धंधा बड़ा मंदा चल रहा है उस्ताद। धंधा तो मंदा चलेगा ही, क्योंकि तुम्हारी दहशत से लोग जुर्म करना जो भूल गए हैं। क्या बात कर रहे हैं हिटलर साहब, क्या बात कर रहे हैं? वो क्या है कि अपना स्टाइल ही कुछ ऐसा है। तुमसे ज्यादा तुम्हारी बीवी की स्टाइल ही कुछ ऐसा है। क्या बात कर रहे हैं? तुम्हारी बीवी के चर्चे हेड ऑफिस तक मशहूर है। बीवी के चर्चे? रिश्वत के चर्चे। रिश्वत के चर्चे? अगर रिश्वत लेने से चर्चे शुरू होते हैं तो हम रिश्वत लेना शुरू करते हैं। बोलो कितने कैदी लेकर आए हो? 5। फिर आ गए तुम, शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म आती है साहब, बहुत शर्म आती है, लेकिन अपने आप पे कम, आप पे ज्यादा आती है साहब। अरे मैं तो यहाँ कभी कभी आता हूँ, लेकिन आपको तो हमेशा देखता हूँ यहाँ पर। वैसे आपको कितनी साल की सजा हुई है साहब? तुम नहीं सुधरोगे। अरे सुधरना तो चाहता हूँ साहब, लेकिन ये पुलिस वाले कहाँ सुधरने देते हैं। जब भी यहाँ से निकलता हूँ अपने आप से तौबा करता हूँ, अब की बार 15-20 लाख की चोरी करूंगा, शादी करूंगा, घर बसाऊंगा, शराबत की जिंदगी गुजारूंगा और चोरी से हमेशा के लिए तौबा करूंगा। लेकिन उससे पहले ये पुलिस वाले पकड़ के लाके अंदर कर देते। अब इसमें मेरा क्या कसूर है साहब, बोलिए आप। हवलदार, कैदी को कपड़े दे दो। थैंक यू साहब।
ये क्या देरीला मैन, अपन इधर का पुराना कस्टमर है, अपने को ही हमेशा का परमानेंट ड्रेस चाहिए 999। अरे जाने दे, वो कमरे का क्या हाल है, पानी वानी पोचा मारा है कि नहीं? अरे मच्छर बहुत हैरान करता है मैन। अच्छा जाने दे भाई, आज का मेनू क्या है, खाने में स्पेशल डिश है कि नहीं? तुम कहो तो 5 स्टार होटल से स्पेशल डिश मंगवा दूं? अरे क्या बात कर रहे साहब, वहाँ तो बड़े बड़े देश का गबला करने वाले बैठे ले, वो खाना उनको हजम होता है, अपने को जरा थोड़ा स्पेशल चाहिए। क्या अगर दाल चावल में जरा पत्थर मिट्टी जरा कम हो ना तो जरा मजा आता। कपड़ा भी लेके जा, चल। अभी लेके जाता हूँ, आइंदा नहीं चलेगा, कड़क चाहिए, ध्यान रखना, समझे? अपने बच्चों का दोस्त है। सब रेडिएटर गर्म हो गया। तुम ठीक करके लाओ, मैं चलता हूँ, नजदीक है। ठीक है साहब। इंसान इंसान को सलाम करता था, अब पैसा पैसा को सलाम करता है, समझा क्या? हाँ, कुत्ता कुत्ते को भी सलाम करता है ना। क्या बकवास कर रहा है तू? बराबर बोला मैन, 100% करेक्ट। रुपया कमाना भी एक आर्ट है। आपकी तारीफ? अरे तारीफ उस खुदा की जिसने हम सबको बनाया है, जरा आपको एड़ा बनाया, हमको टेढ़ा बनाया है। 10 मिनट में 10,000 रुपए कमाने का है। क्या 10 मिनट में 10,000? 1 मिनट भाई साहब, 1 मिनट। देखिए, अगर 10,000 रुपए ईमानदारी से कमा कर दे सकते हैं आप तो ठीक है, बेईमानी के 10,000 रुपए हमें नहीं चाहिए, हमें माफ कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मैन तुम जिंदगी में कुछ नहीं करेगा, जितना डरेगा उतना फंसेगा। सुनो इनकी बात सुनो। ए भाई, अपने पास टाइम नहीं है, टाइम की बहुत कीमत है, बोलो क्या बोलता है? इसकी बात छोड़िए, सुनिए भाई साहब, वो 10,000 कैसे? हाँ, वो सामने लड़की दिख रही है, लड़की देख रहे हो? हाँ देखा। मैं इस लड़की को किडनैप करूंगा और उसके बाप से 2 लाख रुपए डिमांड करूंगा। तुम मुझे हेल्प करोगे तो मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा। लेकिन ये तो बहुत लंबा चक्कर है, आपने कहा था कि 10 मिनट में 10,000 कमाऊंगा मैं। ओनली 10 मिनट में बताता रहूंगा, तुम मिनट गिनो मैन। ठीक है, मैं 2 मिनट में उस लड़की को किडनैप करूंगा, 2 मिनट में उसके बाप को फोन करूंगा, 2 मिनट में उसका बाप पैसे बटोरेगा, 2 मिनट में मेरे पास आएगा, 1 मिनट में वो मुझे पैसे देगा, 1 मिनट में तुम्हें पैसे दूंगा। कितने मिनट हुए? अरे यार बिल्कुल सही, 10 मिनट हो गए। ना एक इधर ना एक उधर। अच्छा चीज बताओ, लड़की को किडनैप कैसे किया जाएगा? कैसे किया जाए? कैसे किया जाए? यही तो वो आर्ट है, यही है वो आर्ट जिसे लड़की पकड़ेगी खाट। रुमाल से? ये रुमाल नहीं, इस रुमाल में मैंने क्लोरोफॉर्म डाल दिया है, बेहोशी की दवा। तुम जाकर उस लड़की को ऐसे पकड़ोगे, ऐसे, और ये बेहोशी की दवा का रुमाल उसके नाक पे सुलाओगे, लड़की 2 सेकंड में बेहोश, ऐसे। अरे यार कमाल का आइडिया हमारा। अरे मैन, मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, तुम इधर, तुम जैसे शरीफ आदमी के इधर क्या काम है? सब तकदीर का खेल है ओमेन, तकदीर का खेल। तकदीर? तुमने उस दिन ठीक ही कहा था ओमेन, जो जितना डरेगा उतना मरेगा। जुर्म की दुनिया से मैं जितना ही दूर जाना चाहता था उतना ही करीब आता जा रहा हूं। मुझ पर कत्ल का इल्जाम लगा हुआ है। अरे यार तुम ऐसा वैसा नहीं फंसा है मैन, बहुत बुरा फंसा है। इधर का जेलर बहुत जालिम है, मालूम है? जानता हूं, अच्छी तरह से जानता हूं उसे, वो मेरा बड़ा भाई है। वो तो तुमको खुश हो जाना चाहिए मैन, वो तो तुमको मदद करेगा यहाँ से निकालने में। मेरे भैया उनमें से नहीं है जो अपने उसूलों पर रिश्ते को कुर्बान कर देते। उनकी नजर में अब मैं उनका भाई नहीं हूं, एक मुजरिम। अरे मेरी बात मानो मैन, तुम यहाँ से भाग निकलो, हम तुम्हारी मदद करेगा। तुम क्या समझते हो इस जेल की दीवारें मुझे रोक लेंगी? तो फिर तुमको रोका किसने मैन? मेरी बदकिस्मती ने। अगर इसकी जगह कोई दूसरी जेल होती ना तो मैं कब का भाग गया होता और अपनी बेगुनाही का सबूत भी दे दिया होता। मगर यहां से भागने का मतलब है मेरे भाई पर इल्जाम। लोग कहेंगे कि उन्होंने मुझे भागने में मदद की थी, और मैं अपने भाई के कैरेक्टर पर ऐसा कोई भी दाग लगाकर अपनी खुशियों की चिराग नहीं जला सकता। वाह, इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं। अब मुंह धोने से कोई फायदा नहीं, एक बार जो कालिख मुंह पर लग गई वो लग गई। अब तो तेरी माशूका भी तुझे नहीं देखेगी।
वैसे तू फिक्र मत कर, मैं बाहर जाकर उसे संभाल लूंगा, क्योंकि तू तो बाहर जा नहीं सकता। जेलर का भाई है ना। अरे वो जेलर इतना कमीना है कि अपने भाई क्या अपने बाप को भी न छोड़े। क्यों सुन नहीं सकता क्या? ठीक ही तो कह रहा हूं। अपनी शान दिखाने के लिए, अपनी ईमानदारी का डंका बजवाने के लिए अपने भाई को अंदर करवा दिया। अबे सुन, अरे ऐसे भाई से तो दुश्मन अच्छा। एक कुत्ता होता है ना, वो कुत्ता भी अपने पिल्लों की हिफाजत के लिए काट खाने को तैयार हो जाता है। और तेरा भाई, अरे तेरा भाई तो कुत्ते से भी गया पीता है। साले Ugh!